फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। और आज जुमा है, आप सभी को जुमा मुबारक। और सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं सुबह 5 बजे की उठी हूँ। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के पारा पढ़ने के बाद मैं अभी फ्री हुई हूँ। सोचा आप सभी से बात कर लिया है और काफ़ी टाइम हो गया, मॉर्निंग का कोई व्यू नहीं दिखाया है। बस अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा उजेला हो चुका है, वरना मैं सुबह 5 बजे आई थी तब तो भी अंधेरा था और 5:30 बजे तो हल्का उजेला हो जाता है क्योंकि अभी। और हाँ वैसे बहुत सी जगहों पे बारिश की वजह से बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह ताला से हम यही दुआएं करते हैं कि जो भी लोग परेशानी में फंसे हुए हैं, जो भी लोग भूखे प्यासे हैं, अल्लाह ताला उनको खाना नसीब अता फरमाए और जो परेशानी में, अल्लाह ताला उनको परेशानी से निकाले। क्योंकि हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे बाढ़ आ चुकी हैं बारिश की वजह से। तो अल्लाह के करम से हमारे यहाँ मुरैना में इतनी बारिश नहीं है। कल भी बारिश नहीं थी, बस थोड़ी बहुत संध्या की टाइम, शाम की टाइम हुई थी और परसों भी नहीं हुई थी। और 2 दिन से बिल्कुल हल्की हल्की फुहार आ रही थी और उससे पहले 4-5 दिन लगातार, यानी पापा बोल रहे थे 9-10 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए। मगर अल्लाह के करम से इतनी तेज़ बारिश नहीं है जैसे और शहरों में है, जैसे शिवपुरी में बाजी भी बता रहे थे बहुत तेज़ बारिश है डेली लगातार। और वहाँ पे तो 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से कोई ना कोल वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा था बाजी के यहाँ पे, क्योंकि पानी की वजह से सब कुछ बंद हो गया था बिल्कुल। तो इस वजह से कुछ कोल भी नहीं लग पा रहा था। फिर उसके बाद जब बात हुई तो उन्होंने वहाँ के शिवपुरी के हालत बताए और उससे पहले ही हमने टीवी में देख ही लिया था न्यूज़ पर। तो न्यूज़ पर दिखा रहे थे कि शिवपुरी और उधर के साइड के और भी एरिया हैं वहाँ के बहुत बुरे हालत हैं और इनसे भी ज़्यादा बुरे हालत तो और भी बड़ी बड़ी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हालत हैं। तो बस हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, जो भी लोग परेशानी में फंसे हुए हैं अल्लाह ताला उनको परेशानी से दूर अता फरमा दे। आमीन आमीन शुम्मा आमीन। आप सभी भी दुआएं कीजिए उन बेबस मजबूर लोगों के लिए जो इस वक्त परेशानी में हैं। तो बस अल्लाह ताला से हम हमेशा दुआएं करते हैं, दूसरों के लिए हमें हमेशा दुआएं मांगना चाहिए जिससे उनकी परेशानियां अल्लाह ताला सुने और उनकी परेशानियों को दूर करे। तो बस अभी मैं छत पर हूँ और सोचा आप सभी से बात कर ली जाए, काफ़ी टाइम हो गया। और हाँ, एक बात और बतानी थी, पापा गए हैं कल, गुना नहीं गए हैं, ग्वालियर से दुल्हाई ने उनको ले लिया था, यानी कौन से दुल्हाई, सलमान दुल्हाई, उनके छोटे भाई शाबिर, उनकी सगाई है कल, तो इसलिए पापा गए हैं। और कौन सा शहर बता रहे थे, कहाँ गए हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा कहाँ गए हैं, तो वो गए हैं कहीं तो वो ग्वालियर तक, पापा ग्वालियर गए थे, ग्वालियर तक वो आ गए थे, उन्होंने वहाँ से उनको ले लिया था पापा को। तो बस मैंने नाइट में फ़ोन लगाया, मैंने सोचा सगाई है हो के आ जाएंगे, तो मैंने नाइट में फ़ोन लगाया करीबन 9 बजे। मैंने कहा कि पापा अभी तक आए नहीं हैं, आप लौट के कब आओगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, बोल रहे थे बारात चढ़ रही, मैंने कि सगाई में गए हैं और बारात चढ़ रही है, तो बोल रहे थे कि ऐसा ही है, पता नहीं क्यों बारात जैसे चढ़ रही है, दूल्हा घोड़े पे बैठा है, जिसकी सगाई है वो घोड़े पे बैठा है। मैंने कि ठीक है। और फिर पापा की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी, शोर शराबे की वजह से बहुत ज़्यादा शोर था, तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं बाद में लगाऊँगी। तो बस अभी मैं मॉर्निंग में अभी लगाऊँगी क्योंकि नाइट में तो बात नहीं हो पाई सही से। फिर मैं पापा से पूछूंगी कि वो कब तक आ रहे हैं और आप सभी से फिर मैं दोबारा मिलती हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो काम करते हैं, चलते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में हमें याद रखना और अपने साथ यूँ ही बनाए रखना। आप सभी ने मेरा अभी तक इतना साथ दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। और जब से शिवपुरी से आई हूँ, जब से कोई रूटीन सही से बन नहीं पा रहा है, सफाई में लगी हूँ, सफाई कर रही हूँ दुकान की, घर की, किचन की, तो ऐसे मेरा रूटीन नहीं पहुंच पाए हैं आप सभी के साथ। अब मैं कोशिश करूंगी आगे कि अब मैं आप सभी के साथ में अपने डेली रूटीन ब्लॉग शेयर कर सकूं और उम्मीद है आप सभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आप सभी ने अभी तक मेरा साथ दिया है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप मेरा इस
बीच में ऐसे बोलते हैं ना, बीच बाजार में बयान हाथ नहीं छोड़ना, तो इसी तरह बीच आके अब मेरा हाथ नहीं छोड़ना, हमेशा मेरा साथ बनाए रखना। मैं मेहनत करूँगी और अब आप सभी के साथ में अपने ब्लॉग शेयर करूँगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं और आप सभी हमेशा खुश बने रहो, मेरे ब्लॉग देखते रहो। हेलो दोस्तों, और आप सभी कैसे हो? इंशाल्लाह सभी अच्छे होंगे। तो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं, सॉरी 6 बजने वाले हैं। तो अब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और फिर आप सभी को मेरा ब्लॉग लेट मिलेगा। तो आप सभी देख रहे हैं मैं बना रही हूँ अंडे आलू की सब्ज़ी। तो बस मेरा देख के ही मुँह में पानी आ चुका है, क्योंकि मेरी फेवरेट है अंडे आलू की सब्ज़ी, मुझे बहुत पसंद है। और आपको किस को अंडे आलू की सब्ज़ी पसंद है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब कोशिश करने वाली हूँ मैं आप सभी के साथ में अपने डेली रूटीन शेयर करने की, और अपने घर की, अपनी लाइफ की हर एक पल की खबर आप सभी को देना चाहती हूँ मैं। और इंशाल्लाह आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आने वाले हैं आगे, और मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ। और जब भी अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग करती हूँ तो मेरे व्यूअर्स को पसंद नहीं आता है, और फिर वो बोलते हैं ओवर एक्टिंग, बोलते हैं कि आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अगर हम लाइफ में कुछ अलग नहीं करेंगे तो आप तो बोर हो जाओगे ना। अगर आपको मेरा यही डेली रूटीन पसंद है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सिर्फ आप अपना डेली रूटीन ही शेयर करें, इसके अलावा कुछ शेयर ना करें। ओके, तो मेरी अंडे आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है, और आप अपने मन की बात मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं इंतज़ार करूँगी आपकी कमेंट का। ओके, बाय, मिलते हैं फिर। अस्सलामुअलैकुम। मैं अभी नमाज़ पढ़कर फारिग हुई हूँ मगरिब की, और बस अभी, और आज मैंने दोपहर में आप सभी को मालूम है क्या बनाया था, अंडे आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी अक्सरा की फेवरेट थी। और अक्सरा 2-3 दिनों से मुझसे कह रही थी कि लफ्सा आज अंडे आलू की सब्ज़ी बनाना, तो मैंने कहा ठीक है पक्का बना लूँगी मैं। तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। अक्सरा के कहने पर मैंने आज अंडे आलू की सब्ज़ी बनाई है, और सबको बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। इंशाल्लाह आप सभी ने भी देखा हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और शोर का टाइम खाना वगैरह बनाने के बाद नहाकर आज जुमा था, जुमा की नमाज से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं दुकान पर बैठ गई थी। और फिर दुकान पर बैठने के बाद टाइम का पता नहीं चलता कब निकल जाता है। उसके बाद फिर 5 बज जाते हैं, तो बस मैं वैसे ऊपर आ जाती थी जब पापा होते थे, मगर अब पापा नहीं हैं। पापा को मैंने सुबह ही मॉर्निंग में फ़ोन लगाया था पापा को, तो पूछा था पापा, मैंने सोचा आप फ्री हो गए होंगे पापा, तो मैंने किया शायद आ रहे होंगे, रास्ते में पूछ लेती हूँ, खैर खबर कर लेती हूँ कि कहाँ पर हैं और कब आएंगे। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में कॉल लगाया पापा को, तो पापा ने बोला मैं मेगाँव में हूँ। मैंने कहा मेगाँव कहाँ से पहुँच गए? तो बोलते हैं कि नाइट में हम वहाँ से लौटते में लेट हो गया था, रात के 1-2 बजे वो मुझे ग्वालियर छोड़ते, मगर पापा ने मना कर दिया कि इतनी रात में मैं यहाँ पे कहाँ भटकूँगा, इस वजह से क्योंकि रात में कोई सफ़र नहीं
सफ़र करने के लिए कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलने वाली थी, इसलिए वहीं रास्ते में मेहगाँव मिलता है हमारा गाँव, हमारी दादी का घर है जहाँ। तो पापा ने कहा मैं वहाँ चला जाता हूँ, और सुबह आज फिर मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा आज आ रहे हो फिर मेहगाँव से? तो पापा ने कहा मैं कल आऊँगा। तो यानी कि आज पूरा दिन पापा मेहगाँव में हैं, और कल कल आ जाएंगे पापा यहाँ पर। और काफ़ी टाइम हो गया है कैमरे के सामने बात नहीं की है, तो आज बात करने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और आप सभी की शिकायत तो वैसे भी रहती हैं मुझसे कि मैं सही से बात नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ, और आप सभी के कहने पर मैं हमेशा कोशिश करती रहूँगी आगे भी। और आप सभी से फिर मिलती हूँ, और क्या करूँ मैं, कभी कभार कुछ समझ नहीं आता है क्या कहें क्या बोलें, बहुत सारी बातें होती हैं आप सभी से करने के लिए, बट जब कैमरे के सामने आते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो बस सुबह का टाइम ऐसे ही निकल गया, तो उसके बाद टाइम का पता नहीं चला। दुकान पर बैठने के बाद फिर मैं बस अभी आई हूँ मगरिब की नमाज़ के लिए, और अब इसके बाद ही अब मैं जा रही हूँ दोबारा नीचे दुकान पर, और मैं इस व्लॉग का आगे अभी कंटिन्यू रखने वाली हूँ या नहीं रखने वाली हूँ इसका मुझे अभी पता नहीं है। आगे फिर मिलते हैं आप सभी के लिए। बाय फ्रेंड्स।